अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि मैं भी खुद सिक्योरिटी के हवाले से बहुत मुहतात रहता हूँ। क्योंकि अगर आप देखें, बहुत से लोगों को परेशानी ये होती है कि जब वो कोई यूएसबी लगाते हैं या कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उनका डेटा या तो डिलीट हो जाता है या हाइड हो जाता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बहुत से स्टेप्स जो आपके कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं वो आपने नहीं उठा रखे होते। तो इसके अंदर इस वीडियो में मैं बात करूँगा कैसे आपने अपने कंप्यूटर को सिक्योर करना है, ताकि आप मुख्तलिफ़ किस्म के यूएसबी अटैक्स, इवन क्या अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या आप कोई ब्राउज़र एक्सटेंशन करते हैं तो इसको कैसे सिक्योर रखा जाए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप कोई पुरानी विंडोज़ में जैसे विंडो एक्सपी या विंडो 7 पर हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन्हें अपडेट करके विंडो 8 पे कम से कम लिया है। अगर आप विंडो 8 पे नहीं आएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जब भी कोई विंडोज़ की नई अपडेट आएगी वो विंडोज़ ऑब्वियसली एक्सपी और 7 के लिए नहीं है, या तो विंडो 8 या विंडो 10 के लिए है। हो सकता है कि नियर फ्यूचर में विंडो 8 के लिए भी बंद हो जाए, या तो 8.1 के लिए रहेगी या विंडोज़ 10 के लिए रहेगी। तो अगर आप जितनी जल्दी हो सकता है कि अपने आप को अपडेट करें किसी विंडोज़ के ऊपर जो आपकी अपडेटेड हो, फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 है, इस पर आप अपने आप को अपडेट करें ताकि जो भी अपडेट आए वो ऑटोमेटिकली विंडोज़ से इंस्टॉल कर देगी। और कभी कोशिश ना करें कि विंडो अपडेट को डिसेबल करें। उसकी रीज़न ये होती है, जब भी कोई नया अटैक आता है इससे पहले कि वो पूरी दुनिया में फैले, उससे पहले विंडोज़ का पैच दे देती है। जैसे अभी रिसेंटली आपके पास एक रैंसमवेयर के नाम से एक अटैक आया था जिसने पूरी दुनिया के हज़ारों कंप्यूटर बल्कि लाखों कंप्यूटर का डेटा इंक्रिप्ट कर दिया था और उनसे पैसे मांगे थे, जिन्होंने पैसे दे दिए और उन्होंने डेटा डिक्रिप्ट कर दिया। इवन के पैसे देने के बावजूद भी अक्सर लोगों का डेटा डिक्रिप्ट नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, कुछ नहीं, उन्हें पैसों से मतलब है। उन्हें पैसे मिल गए, उसके बाद उनके दिल करा तो डिक्रिप्ट कर दिया, नहीं करा तो उन्हें डिक्रिप्ट नहीं करा। इसलिए अपने अपडेट विंडोज़ रखें ताकि इस किस्म के अटैक से आप पहले ही विंडो आपको वार्न कर दे या आपको सिक्योर कर दे। उसके बाद दूसरे नंबर में मैं बात करूंगा, मैं जावा की बात करूँ, मैं जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा। जावा को हो सके अगर आपको यूज़ नहीं कर रहे, जिस तरह माइनक्राफ्ट वगैरह आप गेम नहीं खेलते या आपके कोई सॉफ्टवेयर जो जावा यूज़ नहीं करता, आप इसे सिंपली अनइंस्टॉल कर दें। अगर आप इसे यूज़ करते हैं, आपको किसी सॉफ्टवेयर में ज़रूरत है तो इसे अपडेट रखें। जो भी हो सके स्टार्ट में जाएं, जावा सर्च कराएं, उसकी प्रॉपर्टी में जाएं, वहाँ से आप उसका अपडेट का बटन पे क्लिक करें। अगर अपडेट अवेलेबल होगी तो जावा अपडेट हो जाएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि हो सके तो जावा की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जावा की अगर आप सेटिंग में जाए वहाँ से आप ब्राउज़र के लिए जावा डिसेबल कर दें। तो काफ़ी अर्से हो गया मैंने कोई वेबसाइट नहीं देखी जो जावा यूज़ करती है, तो इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँगा ब्राउज़र के लिए जावा डिसेबल करें और अपना जावा हर वक्त अपडेट रखें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इशू है। इसमें जब भी कोई नया पैच आए उसे अपडेट करें, हो सके तो जितनी जल्दी हो सके इसे अपडेट करें। इसके बाद मैं बात करूंगा वाईफाई की। वाईफाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके वाईफाई सिक्योर हो, ताकि कोई आपके वाईफाई को हैक करके आपके मेन एंड मिडल अटैक के जरिए मीन्स के जब आप वो अपने आप को राउटर बना लेगा, जब आप वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो आप उसके पहले कंप्यूटर पर कनेक्ट होंगे, उसके बाद आपका राउटर से एक्सेस होगा और जो भी आप डेटा सेंड रिसीव करेंगे वो कंप्यूटर जो मैन एंड मिडल अटैक कर रहा है उस पर आपका सारा डेटा जाएगा। कोई वेबसाइट पे आप यूजर नेम पासवर्ड डाल रहे हैं वो जाएगा, कोई एक्सेस कर रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई इमेज भेज रही है या रिसीव कर रहे, सारा वो मैन एंड मिडल अटैक के पास जाएगा। उसके बाद वो राउटर में जाएगा, फिर जो रिक्वेस्ट आएगी उसी तरह वो मैन एंड मिडल अटैक से होता हुआ आपके पास आएगा। तो इसलिए कोशिश करें जब भी वाईफाई आप करें तो सिक्योर पासवर्ड लगाएं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वाईफाई में आप WPS डिसेबल कर दें। WPS बेसिकली क्या काम करता है कि वो आपको एक ऑप्शन देता है, आप राउटर पे एक क्लिक करके उसे अपने किसी मोबाइल डिवाइस, अपने लैपटॉप के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें जब भी आप वाईफाई का सेटअप करें या राउटर की सेटिंग करें तो उसमें से वाईफाई में WPS की ऑप्शन डिसेबल कर दें। उसके बाद हम बात करेंगे DNS की। DNS बेसिकली क्या काम करता है कि जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल google.com, तो DNS उस वेबसाइट के एड्रेस को कन्वर्ट करता है IP में और उसे जाके कनेक्ट कर देता है सर्वर के साथ। और इसका मतलब ये होता है कि DNS का काम क्या होता है कि जब भी कोई आप वेबसाइट लिखेंगे उस IP में कन्वर्ट करके सर्वर के साथ कनेक्ट करेगा, वहाँ से जो डेटा आएगा वो दोबारा DNS कन्वर्ट करके आपके ब्राउज़र के अंदर एज ए जो वेबसाइट होगी उसमें आपको डेटा भेज देगा। तो DNS ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका DNS हैक हो गया या किसी ने DNS का
पॉइजन कर दिया तो उससे नुकसान ही होगा कि आप खोल तो google.com रहे होंगे लेकिन कहीं और से कहीं कुछ और वेबसाइट खुल रही होगी। तो इसलिए कोशिश करें या तो आपकी ISP ने जो DNS दिया वो यूज़ करें, अगर आप वो यूज़ नहीं करते तो उसके बाद जो सबसे बेहतरीन और सिक्योर DNS है वो आपका ओपन DNS है। अब अपने राउटर के अंदर स्टैटिक DNS को तलाश करें, वो यूजली आपको मिल जाएगा DHCP सेटिंग के अंदर। उसमें जाके आपने DNS का IP चेंज करना है जो कि यूजली 2 होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। सेटिंग सेव करने के बाद अपने राउटर के एक दफ़ा रीस्टार्ट करा लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी कोई डिवाइस आपके वाईफाई साथ कनेक्ट होगी वो ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएगी क्योंकि वो ओपन DNS का IP यूज़ करेंगे, ओपन DNS यूज़ करेंगे। अगर आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर के लिए ओपन DNS चेंज करना है तो आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में जाएं, नेटवर्क सेटिंग के अंदर, वहाँ आपका जो पास नेटवर्क अडाप्टर आ रहा हो उस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टी में जाएं, वहाँ से आप डबल क्लिक करें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे, और यहाँ आपको बॉटम के अंदर 2 फील्ड नज़र आएंगी DNS की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उसके अंदर आप ओपन DNS का IP डालें जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसके बाद ओके करके सेव कर दें और आपका कंप्यूटर जो है ओपन DNS के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओपन DNS ऑटोमेटिकली बहुत सी जो फॉरवर्ड वेबसाइट या जो मेलिशियस वेबसाइट होती है उन्हें ब्लॉक कर देती है। आप गूगल का भी DNS यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो किसी किस्म की फिल्ट्रेशन नहीं करता, तो इसलिए कोशिश करें ओपन DNS यूज़ करें। तो अब हमने DNS की बात करी वो भी राउटर के अंदर, तो हम एक और मैं राउटर की बात करूँगा। अगर आपकी राउटर के मैन्युफैक्चरर ने कोई राउटर के फर्मवेयर की अपडेट दी है तो आप उसे फ़ौरन अपडेट करें। ऑब्वियसली उसके अंदर किसी किस्म को कोई सिक्योरिटी अपडेट होगी, कोई स्पीड ऑप्टिमाइज होगी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि पुराने वर्जन में होती है उसे फिक्स कर दिया जाता है नए वर्जन में, तो कोशिश करें आप अपना फ़ौरन राउटर का फर्मवेयर अपडेट करें। उसके बाद जाहिर सी बात है आप सोच रहे होंगे अभी तक एंटीवायरस की बात नहीं करें, मैं वही है वो बात करने आ रहा हूँ। आप एंटीवायरस ज़रूर इंस्टॉल करें। इवन क्या विंडोज़ 10 के अंदर बेहद ज़बरदस्त सिक्योरिटी है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करें जिसके अंदर ऑप्शन हो रियल टाइम प्रोटेक्शन का। मीन कि जब भी आप किसी वेबसाइट्स पे जाएं, कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड करें, किसी किस्म का सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके उसे चलाने की कोशिश करें, वो एंटीवायरस ऑटोमेटिकली उसे स्कैन कर देगा। अगर वो किसी किस्म का भी प्रॉब्लम होगा वो उसे ब्लॉक कर देगा। इसके अलावा एंटीवायरस आपको प्रोटेक्ट करता है कि USB के जरिए जो आपके सिस्टम में वायरस आता है, जब आप किसी का कार्ड लगाते हैं, SD कार्ड, जब कोई CD लगाते हैं, इवन का जब आप किसी का मोबाइल फ़ोन भी अपने कंप्यूटर में लगाते हैं तो वायरस आने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो USB, SD कार्ड, CD या कोई भी मोबाइल फ़ोन किसी ऐसे कंप्यूटर में लगा हो जिसके अंदर वायरस हो, तो वो वायरस ऑटोमेटिकली इन स्टोरेज मीडिया पे, आपके इन डिवाइसेस के स्टोरेज मीडिया पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप कोई प्रो एंटीवायरस जिसमें फुल फीचर हो एंटीवायरस परचेज़ कर सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1 ईयर का लाइसेंस आप ज़रूर परचेज़ करें। मैं पिछले 5 साल से एंटीवायरस को यूज़ कर रहा हूँ। कई दफ़ा मैं रैंसमवेयर से जो मेरे सिस्टम की फाइलें एनक्रिप्ट कर सकता है उससे महफूज हुआ हूँ, ऐसी वेबसाइट से बचा हूँ जो आपके पूरे कंप्यूटर को हैक कर सकती है, ऐसे सिक्योरिटी होल से बचा हूँ जो विंडोज़ के अंदर आया जिसके जरिए नेटवर्किंग के थ्रू में कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है या मेरे कंप्यूटर को प्रॉब्लम दी जा सकती है। और बहुत से एंटीवायरस जो है बिल्ट इन फायरवॉल देते हैं जिसकी वजह से आपकी ईमेल सेंडिंग रिसीविंग, आपकी फाइल जो नेटवर्क पर शेयर हो रही है ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाती है और आप खुद ब खुद उस मुख्तलिफ किस्म के अटैक से महफूज हो जाते हैं। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपके तमाम सिक्योरिटी फेल हो जाए तो लेकिन आपके पास कम से कम एक बैकअप ऑप्शन हो जिससे आप अपना डेटा बचा सकें, तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपना जो भी फाइल्स है, जो भी डेटा है, अगर पॉसिबल हो सके पहले तो आप कोशिश करें कि किसी एक्सटर्नल ड्राइव में रख लें और उसे एक जगह महफूज कर दें। जब भी 5-6 दिन बाद अपना कोई भी डेटा उठाएं उस ड्राइव में ट्रांसफ़र कर दें। दूसरा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप क्लाउड सर्विस कोई भी यूज़ कर लें जो आपको एक अच्छा बैकअप दे, जो आपकी पर्सनल फाइल्स हो। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर बहुत कम होता है कि आपकी पर्सनल फाइल 10 से 12 GB से ऊपर जाए, तो बहुत सी क्लाउड स्टोरेज जो है फ्री है, आप उन्हें यूज़ करके अपने कंप्यूटर का वो डेटा जो इम्पोर्टेंट है वो क्लाउड स्टोरेज पे ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं और इसमें आप काफ़ी हद तक सिक्योर रहते हैं। अगर आपको कोई रैंसम अटैक आ जाए, आपका हार्ड ड्राइव क्रैश कर जाए, आपका कोई भी लैपटॉप या PC स्टोलन हो जाए, हो सकता है कि कोई भी ऐसा इशू आ जाए जिसकी वजह से हार्ड डिस्क काम करना छोड़ जाए, तो आप अपने क्लाउड से वो डेटा दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने बात की कैसे आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो को देखें, नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह मैं बात करूंगा आप कंप्यूटर का कैसे फास्ट कर सकते हैं।
बहुत से दोस्तों ने जो मेरे साथ होते हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ऐसी कोई वीडियो बनाई जाए जिससे हम अपने आप को सिक्योर रख सकें। वो मैंने वीडियो बना दी और साथ ही रिक्वेस्ट की थी ऐसी वीडियो भी बनाई जाए जिससे हम अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बात करूँगा कैसे आप कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखते रहें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।